देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नारी शक्ति वंदन बिल मंगलवार को लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किया गया। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के प्रावधान वाला बिल सदन के पटल पर रखा गया। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित गोंडा विधानसभा के अंतर्गत अरविंद नगर गोंडा में बीजेपी निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक लोकसभा में पेश करने पर मोदी जी का धन्यवाद कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में मनाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान, सचिन मावी, मनोज परिहार के साथ निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष दिनेश आचवान, मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष कृष्णा कश्यप, शीतल शुक्ला, कमलेश कश्यप, लक्ष्मी आदि सम्मानित महिलाओं द्वारा केक काटकर महिलाओं द्वारा जनता को लड्डू बांटकर इस खुशी को धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पूनम चौहान के साथ निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ऐतिहासिक कदम है जो राजनीति में महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उनका मानना है कि इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और उनकी आवाज़ बुलंद हो सकेगी। न सिर्फ आवाज़ बंद होगी बल्कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे विधानसभा और लोकसभा में मजबूती से भी उठ सकेंगे। देश में आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम होता है। लेकिन अब 33% आरक्षण मिल जाने से लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्थाओं में महिलाओं की आवाज़ और बुलंद हो सकेगी। और क्या कुछ कहा आप स्वयं से लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी पूरी उत्तर पूर्वी जिला की सभी बहनों की तरफ से। बहुत ही ऐसा काम था जिसे बहुत समय से लंबित था। सरकारें आई और गई, वादा किया, लेकिन वादे को पूरा करना जो जानते हैं ऐसे हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महिलाओं को लेकर वैसे भी कई योजनाएं जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से, चाहे शौचालयों का निर्माण करना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाते खोलना हो, लाडली योजना हो, सुकन्या योजना हो, वृद्धाओं की चिंता करना हो, बहुत सारे काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल माताओं बहनों का ख्याल रखते हुए किए। तो ये जो दर्द जो समझ सकता है वो किसी देश का जो पिता भाई बनकर ही समझा जाता है। तो उनकी इस संवेदनशीलता को बारंबार नमस्कार है। आज अपने जन्म दिवस पर हम सभी माताओं बहनों को एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में तोहफा जो उन्होंने दिया है उसके लिए उनका कोटि कोटि प्रणाम है जी। क्योंकि उनमें ताकत नहीं थी, वो लोग केवल और केवल महिलाओं को बरगला रहे थे और लेकिन काम बस महिलाओं को बरगलाया जा रहा था कि हम देंगे देंगे देंगे। लेकिन असल में काम किसने करके दिखाया? जिस व्यक्ति ने 370 धारा हटाई और जिस व्यक्ति ने 3 तलाक का कानून खत्म किया, उसी व्यक्ति ने फिर से महिलाओं की चिंता करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। राजनीति में हम सब महिलाएं बहुत समय से सक्रिय रहती हैं और वो दोनों संभालती हैं, अपना घर बार भी देखती हैं और संगठन के प्रति अपने दायित्वों को भी पूरा करती हैं। ऐसे में अगर हमें ये जो मोदी जी ने जो तोहफा दिया है इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत ही जिसे कहते हैं एक ऐसा कार्य करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोकसभा में हमारा ये बिल पास हो गया है महिला आरक्षण का, और हम जानते हैं राज्यसभा में भी ये पास हो जाएगा। मोदी जी ने हमारा ये तोहफा महिलाओं को लिए दिया है, हम उनसे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और जो हमारे कांग्रेस कहती थी कह रही है कि हमने बिल पास करवाया, अगर बिल पहले पास कराया होता तो अब तक ये काम हो जाता। और जो मोदी कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। जैसे 370 धारा, कश्मीर की विधवा पेंशन, वो क्या क्या काम नहीं करवाए मोदी ने, उसके तहत एक ये भी कार्यक्रम है जो आज हम लोग कर रहे हैं। हम पूरी नारी शक्ति महिला आज इनके सम्मान के लिए कर रही है और जो हमें सम्मान दिया है ना, इससे हम दिल से आभार कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी मिले जो हम देखो यहाँ पे हम लड्डू बांट रहे हैं और जगह जगह हम उनके लिए एक कार्यक्रम भी रखवाएंगे। महिला बहुत खुश है।
हम खुशी को जाहिर करते हुए अपनी जिलाध्यक्ष और निगम पार्षद और पूरी महिला जो हमारे क्षेत्र की हैं यहाँ पर आई हुई हैं, उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री ना आज तक हुए हैं और शायद ना ही आगे होंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से कि उन्होंने महिला शक्ति को आज 33% आरक्षण दिया है। आज 33 दिया है, कल को 50 भी होगा। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद कहते हैं दिल की गहराइयों से, और हम मिठाई वितरण करके मोदी जी को धन्यवाद प्रकट करते हैं। इसलिए हम इस प्रोग्राम में आए हैं, हमारी प्रीति गुप्ता जी के साथ हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी जी के लिए कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए रक्षण रखा। हम महिलाओं को जो समझाया वो मोदी जी ने समझाया। अब तक हम घूंघट के अंदर घर के अंदर रहे, और आज देश की प्रगति में हमें कंधे से कंधे बढ़ाने का और जो हमें समझने का जो सच्चा वो माना है वो मोदी जी ने माना है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके जो जन्मदिन का फगवाड़ा हम लोग मना रहे हैं, जो 33% हम महिलाओं को इन्होंने ये आरक्षण दिया है, और हर श्रेणी में जो हम मतलब इसमें राजनीति की श्रेणी में भी पिछड़े थे, काम तो हम बराबर करते थे, लेकिन लोग हमें मान सम्मान बहुत कम मिल रहा था। तो वो जो समझा है हमें वो मोदी जी ने समझा, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री आया है जो पुराने बिलों पे भी ध्यान दिया है, और भारत की नारी सब पे भारी, नारी के लिए बहुत सारे उत्थान के काम मोदी जी ने किए हैं। उसी के अंतर्गत अभी जो महिला बिल पास हुआ है, हमें लगता है कि ये बहुत सारा पुराना पेंडिंग चलता रहा, लेकिन इसे विरोधी कभी लॉन्च नहीं कर पाए या कभी पास नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने वो कारनामा कर दिखाया है। इन्होंने अनेकों योजनाएं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहुत सारी महिलाओं को रसोई में भी उसको गैस हर जगह पहुंचाया। इसके अंतर्गत महिलाओं को अलग अलग योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराया। अभी सबसे पहले क्योंकि जैसे नए हमारे संसद भवन में गए हैं, और मोदी जी ने इतना अच्छा उपहार महिलाओं को दिया है कि 33% नारी की उपस्थिति होगी, आरक्षण मिल रहा है। तो बड़े भविष्य के लिए बना के रखिए।